अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया शो और मैं हूं मुदस्सिर राना और हमारे साथ हैं नबिया सलमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नबिया। मुदस्सिर राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया तो अभी तक तो ठीक है। पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि कानून में तरमीम कर दी गई है। 2021 के कानून में जो तीसरी तरमीम की गई है उसके मुताबिक अब जिसने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए उसे कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और फिर एक और इन्होंने इस दफा शिक मुतारफ करा दी है कि आपका मोबाइल फोन भी बंद हो सकता है, आपकी गैस भी बंद हो सकती है, आपकी बिजली भी बंद हो सकती है। हालांकि ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। हाँ, ये पहली दफा ऐसा हुआ है। दुनिया में चंद एक मुल्क ऐसे हैं जहां पहले भी थोड़ी सख्तियां हैं, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन वहां साथ सहूलतें भी हैं। जैसे हमारे वजीर खजाना कहते हैं ना कि जी दुनिया भर में महंगाई है। ठीक है, दुनिया भर में महंगाई है, कीमतें बढ़ी हैं, पहले से बढ़ी हैं कोविड के दौरान, लेकिन वहां लाइफस्टाइल जो है, जो मेयार जिंदगी है, वो पाकिस्तान से किसी तरह मैच नहीं करता। उनकी जो फीकस आमदनी है वो हमसे कहीं ज्यादा है। महंगाई क्या है मेरे नजदीक तो देखे ना, महंगाई सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है तो आपको 200 रुपए किलो दूध बहुत महंगा लगेगा, और अगर आपकी जेब में 2.5-3 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो आपको 500 रुपए किलो दूध भी महंगा नहीं लगेगा। आपके लिए कितनी महंगाई है ये तय करेगी आपकी जेब, कि आपकी जेब में कितने पैसे पड़े, आपकी आमदनी कितनी। जाहिर है जेब में उतने ही उसी हिसाब से पैसे होंगे। एतराज इस पे नहीं है कि ये क्या है। वैसे तो हम आज एक हाईकोर्ट के वकील हैं जो इन्हीं फाइलर्स के और टैक्स मामला के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या जरूरी क्या होता है, करना क्या क्या होता है। बेसिकली हमें आम आदमी को तो यही नहीं पता कि करना क्या क्या होता है। हाँ, यही मेरा पॉइंट है कि अक्सर आम लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने टैक्स कैसे जमा करवाना है और किस तरह ये रिटर्न होगा। तो इसके लिए हमें किसी माहिर की राय जरूर ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है उनसे हाँ, माहिराना राय ले लेनी चाहिए। सलाम साहब, आप हमें ये बताइएगा कि बेसिकली करना क्या होता है, क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या जमा कराना होता है टैक्स गोशवारों में। मेरा नाम राना इनाम है और मैं आज कुछ दिलचस्प बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो सैलरी पर्सन है उसके लिए क्या ज़रूरी है, और जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या ज़रूरी है। सैलरी पर्सन के लिए सबसे ज़रूरी जो है उसकी सैलरी स्लिप्स है, फिर बैंक स्टेटमेंट्स है, फिर उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है। इसके अलावा अगर वो कहीं और से कुछ कमा रहा है, जिस तरह के कि उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है और कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो उसने लीज पर दी हुई है, उनकी डिटेल जो है वो भी ज़रूरी है। उसके बाद अगर बच्चों की स्कूल फीस है, अगर वो बच्चों की स्कूल फीस किसी ऐसे इदारे में पढ़ा रहे हैं जो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं तो उनकी स्कूल फीस की स्लिप्स भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद बिजनेसमैन जो है उसके पूरे साल के जो गोशवारे होते हैं, जिस तरह के वो अपने अखराजात से, फिर उसके बाद जो आमदनी है, जो भी उसका लेजर तैयार हुआ है, उसकी प्रॉपर डिटेल की ज़रूरत होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी आ जाते हैं, उनकी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं वो भी हैं। ईच एंड एवरीथिंग बिजनेस की डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे इदारे में जो बिजनेसमैन है वो अपने गोशवारे प्रॉपर तरीके से जमा करवाता है और एफबीआर से जो टैक्स एक्स्ट्रा पे कर चुका होता है वो रिफंड भी लेता है। और हमारी जो आम पब्लिक है वो ये सोचती है कि अगर हम एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होंगे तो हमें एफबीआर को और टैक्स देना पड़ेगा। एक आम आदमी को टैक्स गोशवारे जमा कराने का फायदा क्या है? एफबीआर के जो फायदे हैं, फाइलर होने के जो फायदे हैं, वो भी मैं आपसे आज शेयर करने लगा हूँ कि पब्लिक ऑलरेडी कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रही है, चाहे वो विदहोल्डिंग टैक्स बैंक में हो, बैंक में जितनी आप पैसे कैश विड्रॉ करवाते हैं उसके ऊपर भी आप विदहोल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। फिर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं।
आप कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी जगह पर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप फाइलर होंगे तो वो ही टैक्स आप अपनी एफबीआर की रिटर्न में एडजस्ट करवाकर जो टैक्स आप एक्स्ट्रा पे कर चुके होंगे वो एफबीआर आपको वापस रिफंड करता है। हमें इस चीज का शायद आइडिया नहीं है कि एफबीआर के फवाइद हैं ना कि नुकसान। अगर हम लोग अपने गोशवारे टाइम पर जमा करवाएंगे तो यकीनन इस मुल्क को नुकसान से बचाएंगे और हम खुद भी इस नुकसान से बचेंगे। एफबीआर एक वाहिद अदारा है जो आपके मुल्क को चला रहा है, और इस मुल्क को कोई चला रहा है तो वो हम लोग हैं, आम आदमी है जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रान साहब। अच्छा जी, देखें नबी, अब वो कह रहे हैं कि जी फायदे हैं इसके रिटर्न। पहली बात तो ये है कि अभी तक इस हुकूमत ने आके कुछ 10 साल पहले का जो था वो कुछ बड़े ताजरों को, बड़े सनतकारों, बल्कि सिर्फ सनतकारों को रिफंड दिया, कुछ पैसे दिए रिफंड में, रिबेट में। अब ये जो है आम आदमी को, मैंने रान साहब तो कह रहे थे कि हाँ जी वो आम आदमी को भी मिलेगा, लेकिन मैंने आज तक मिलते हुए वैसे देखा नहीं। उल्टा एफबीआर आता है कि जी आपने यहाँ से काम किया, दिया, और आपके ये जो आपकी इतनी फीस भर रहे हैं, वो चाहे पेट काट के बाकी 10 चीजों से पेट काट के भर रहा हो, बच्चों को कि फीसें अच्छी भर रहा हो, वो उस फीसों के हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि जी आपकी इनकम का कितनी आ रही, उस हिसाब से वो पकड़ लेते हैं कि जी आपने कम टैक्स अदा किया। मुझे आज तक कोई एक केस मेरे इल्म में नहीं है कि जिसमें एफबीआर ने किसी को, गोशवारे जमा कराने वाले को कहा हो कि आपने ज्यादा टैक्स दिया है तो आप प्लीज ये इनाम। मतलब मेरे भी सुनने में ऐसा सच कहीं कभी भी नहीं आया कि जी उन्होंने कहा हो कि जी आपने ये ज्यादा गोशवारे जमा करा दिए, ये आपका इजाफी टैक्स है, ये आपको वापस कर दिया गया। मतलब ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। लेकिन हुकूमत को इस पे जरूर फोकस करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और अवाम को जो बेचारी महंगाई में सब पिस रही है, कोरोना के हालात हैं, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा है उनको रिलैक्स कोई ऐसी चीज दी जाए जिससे अवाम के लिए थोड़ी आसानी पैदा हो। मेरे ख्याल में ना महंगाई से ज्यादा इनकम बढ़ाने की मौके दें, मुलाजमत के मौके दें, कारोबार के। वो जब इनकम बढ़ेगी तो महंगाई खुद ही कम लगेगी। ये बढ़िया है, उसकी इनकम लोगों की बढ़ा दें। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ये है, मुझे बड़ी मैं अभी आपसे बात करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपने भी ओल्ड एज बेनिफिट के लिए वो पैसे जमा कराए हुए होंगे। मैंने भी हर अदारे में कटे हैं और जमा हुए हैं, लेकिन क्या कभी बेरोजगारी के दिनों में वापस मिले? मीडिया में तो कभी भी नहीं मिले आ जाती है, लेकिन क्या सहाफियों के साथ पता नहीं क्यों ऐसा सलूक किया जाता है। बल्कि पीछे ये हुआ कि वो बिल्कुल खा गए सहाफियों को, इसलिए ना कि सहाफी सच बोलते हैं। अब आप उस पे कितना आप कर लेंगे? मसलन ये आप कह रहे हैं कि अभी बिल भी बन रहा है, ये वो अभी इत्तेफाक राय भी हो गया यूनियन वालों के मिलके और हुकूमत के लोगों में। लेकिन मसला ये है कि उसका, ठीक है फेक न्यूज नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरा पूछने का तो हक है ना। लेकिन भाई अगर मैंने पूछा, फवाद साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि जी मुझे बता दें तोशा खाने के जो ताइफ मिले हैं उनकी तफसील बता दें, आप कहते हैं नहीं बतानी। तो आप सच्ची खबर दे दें, हम झूठी खबर नहीं देते। आप बताएं ना। हाँ बिल्कुल, झूठी खबर आपको बिठाया है किस लिए है? बताने के लिए बताया ना, बिठाया गया है कि आपको हक हासिल है, किसी भी आम शहरी को हक हासिल कि वो जान सके मालूमात सारी। कुछ कह रहे। अच्छा मुदस्सिर खान साहब, ये चीज है कि हमारे यहाँ अवाम थोड़ा सा लाइक आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करती है, लेकिन जब वो लास्ट डेट आती है ना तो उस वक्त बाकी इतनी सारी एप्लीकेशन होती है, इतनी सारी चीजें होती है कि वो आपका लिंक या वेबसाइट उन्होंने जो भी आपकी बनाई हुई होती है वो सब वो डाउन हो जाती है, वो उस तरह से प्रॉपर काम नहीं करती। अच्छा, कुछ जिम्मेदारियां अवाम पे भी आती है कि खाली एक जो लास्ट ड्यू डेट पे ही हम क्यों एक्ट करते हैं, या फिर हमें इतना अवेयर नहीं किया जाता हमारी अवाम को, या क्या आप क्या समझते हैं इस बारे में? हमारी सिर्फ सारी जिम्मेदारी हुकूमत की तो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है क्योंकि मैं एक आम आदमी, मैं हुकूमत की तरफ से नहीं,
तो मेरा सवाल ये है कि उसमें आप समझें कि चीजें ढेर सारी जमा करानी है, आपने पूरे साल को साथ साथ मैनेज करना है तो ही आप वक्त पे जमा करा पाएंगे। अगर आप सैलरी पर्सन है, आप तनख्वाहदार आदमी है, तो आपको तो पहले दफ्तर से जाके लेना है, सर्टिफिकेट लेना है कि आपने साल में कंपनी ने आपसे जो टैक्स काटा है वो आगे जमा भी कराया कि नहीं कराया। बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने जमा ही नहीं कराया होता आगे, वो फिर उसमें वक्त लगता है। फिर आप ये भी प्रॉब्लम है। बच्चों की स्कूलों की फीस का सारी रसीदें जमा करके रखनी है, आपको बिजली के बिल सारे जमा करके रखने हैं आपको। अच्छा अब देखें इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। असल में हम अच्छा शायद करने नहीं चाहते हुकूमत की सतह पे ना, हम दुनिया में देखना बड़ा अजीब है। जैसे कोविड वैक्सीन थी, दुनिया भर में अमेरिका में भी ये किया गया कि ऑफर दी गई कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसे $10 $100 तक गए कि वो दिए जाएंगे। हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ ये तो किसी ने नहीं किया कि कोई मराद दी जाएंगी या कुछ। हाँ, ये बड़ा एक कैची चीज थी जिससे लोग अट्रैक्ट होते कि अच्छा जी हमें इतने पैसे मिलेंगे तो हम वैक्सीन लगवा लेते हैं। बेसिकली इंसान जो है वो लालच उसकी फितरत में है ना, जैसे हमें शुरू से बताया जाता है कि जन्नत में जाओगे ये करोगे तो जन्नत में एग्जैक्टली जन्नत में क्या क्या मिलेगा ये। अब हर चीज पे हम लालच, आप देखें हमारे माशरे में होता है जी 20% सर्फ पे हम देख के लेते हैं कि 20% ज्यादा है इसमें, लालच है ना। तो हम लालच से ज्यादा अच्छा काबू आ सकते थे, लेकिन हमारी सरकार भी हमारे यहाँ जरा गंगा उल्टी बहती है, वो कहते हैं सर कुछ करने के। तो इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनको बाउंड किया जा रहा है। ये नहीं है ज्यादा, मैं आपको बताऊं ये दोनों के लिए, जो फाइलर्स हैं उनके लिए भी है घेरा तंग किया जा रहा है और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए भी है। मजे की बात यह है कि इसमें दो बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल है कि आप फाइलर और नॉन फाइलर को अलग अलग कर सकें। नॉन फाइलर तक पहुंचेंगे कैसे आप? मुसीबत ये है कि बड़ी एक, अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सहूलत दें तो देखें सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, मैंने तो 28 साल टैक्स भरा हुआ है और अगर मेरे ऊपर चंद महीने मुश्किल वक्त आता है जॉब की वजह से, तो मुझे तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना वापस। इवन जब मैं जॉब पे हूँ और जब पे भी कर रहा हूँ, जो मेरी तनख्वाह मिलने से पहले करता रहा है, अगर वो भी पे कर रहा हूँ तो मुझे तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, क्या आपको अलग ट्रीटमेंट मिलती है? नहीं, आपको वही घटिया ट्रीटमेंट मिलती है जो बाकी सबको मिलती है। मिल रही होती है ऐसे ही नहीं, ये तो है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिसपे हुकूमत को काम करना चाहिए और बल्कि हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये हुकूमत जो हमारी है ये बहुत सारी चीजों पे फोकस करेगी, उस पे काम करेगी, लेकिन अभी तक हम लोग इस इंतजार में हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा खैर, आखिर पे एक तजवीज दे देते हैं कि बीमा पॉलिसी की तरह ना एक ये हुकूमत कर सकती है कि जब कोई जॉब पे है तो उसके पैसे कट रहे हैं, जैसे ओपीएफ कट रहा होता है, इसी तरह उसके भी बीमे के पैसे कट सकते हैं। और जब वो बेरोजगार हो और उसकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी हो तो उसे उतने महीने पैसे दे दिए भी जा सकते हैं ताकि वो वापस जॉब मिलने तक खड़ा रहे। ये मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। सही बात, ये तजवीज हमारी जो आपने पेश की तजवीज, आई होप ये आगे तक चली जाए। चले कोशिश करेंगे पहुंचाने की। तब अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत लेते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। चले, अल्लाह हाफिज।